नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल कैसा रहा ग्लोबल मार्केट्स का हाल और अब लंबे वीकेंड्स के बाद कैसे खुलेंगे बाजार। देखिए, आपके लिए नॉर्मली ऐसा नहीं है केवल भारतीय बाजार बंद है, आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स में मंडे के सेशन में छुट्टी देखने को मिलेगी। तो सीधे 3 ट्रेडिंग सेशन, मतलब 3 छुट्टियों के बाद एक ट्रेडिंग सेशन होगा, जिसके बाद मंथली एक्सपायरी आने वाली है। इनफैक्ट मंथली नहीं, ईयरली एक्सपायरी है। तो ये सारी चीजें अपने आप में क्या कहती हैं और कैसे आगे का हफ्ता रह सकता है जो हमारे लिए ट्यूसडे टू फ्राइडे ओपन होने वाला है, इन सब के बारे में इसमें शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स के साथ कि कैसी क्लोजिंग आते हुए दिखी है A to Z मार्केट्स की। सबसे पहले एशिया पैसिफिक देखें। मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूं तो मेरी नजर में बिल्कुल सुस्त कारोबार है इंडेक्स लेवल पे। तो अगर मैं एशिया पैसिफिक आऊं तो निकाई केवल 0.09 यानी कि 0.1% का भी चेंज नहीं है, पॉजिटिव बंद हुआ है 0.09, 28 पॉइंट ऊपर। हैंगसेंग 0.13% नीचे बंद हुआ है, 4 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। सॉरी, शंघाई हैंगसेंग की बात की जाए तो ये एक अलग ही दुनिया में चलता है बाजार, ये 1.7% टूट गया है। तो हैंगसेंग में गिरावट आई है, डेफिनेटली बड़ी, बट इसका कुछ लेना देना है नहीं हमारे या ग्लोबल मार्केट्स में, ये अपनी ही चाल चलता रहता है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। यूरोपियन मार्केट्स में आऊं तो फिट्सी केवल 2 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, डैक्स 18 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मतलब परसेंटेज टर्म्स में तो ये चेंज है ही नहीं कुछ एक तरीके से। और कैक 2.5 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, तो बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं यूएस मार्केट्स पे। तो डाउ जोन्स केवल 18 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, तो नेस्डैक इंडेक्स 30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। S&P 500 में 8 पॉइंट्स की तेजी थी, लेकिन रसल 2000 अच्छा करता हुआ दिखा है, जहां पे ऑलमोस्ट 1% की तेजी देखने को मिली है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स अमेरिका में थोड़ा अच्छा करते हुए दिखे। बाकी ओवरऑल मिक्स रुझान था, एकदम शांति वाला, सुस्ती वाला, कुछ करने के मूड में है नहीं उनके लोग वहां पे भी। और भारतीय बाजार में तो सेल ऑफ आई रहा है, सेल ऑफ FII इसका आ रहा है, ऐसा नहीं है मार्केट टूट रहा है, वो कर रहे हैं और उनके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। विक्स की बात की जाए तो अमेरिका में 4.5% विक्स टूटा है। इसका मतलब पता है क्या है? वॉलेटिलिटी 0/0/सन्नाटा और आपका फियर फैक्टर 0। तो अमेरिका में फियर फैक्टर घटता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। जब विक्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो किसी भी वक्त वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, फियर फैक्टर डेवलप हो सकता है, बट अभी इतना कुछ कम नहीं हुआ, 13 पे ट्रेड कर रहा है उनका विक्स, तो निश्चिंत रहें। वहीं भारतीय बाजार 21,349 पे बंद हुआ, लेकिन भारतीय बाजार में भरपूर वॉलेटिलिटी देखने को मिली है आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में, और मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। शॉर्ट में डिस्कस करना चाहें तो यह टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है निफ्टी का, स्टिल आपके लिए कंटिन्यू ऊपर ही जाता जा रहा है। बीच बीच में डिप जरूर मार देता है, बट उस डिप में कुछ करेक्शन आती है, वो सिंगल डे की होती है, कुछ घंटों की होती है, और वो तुरंत रिकवरी आने लगती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूं टाइम टू टाइम कि आपने एक गैप छोड़ा है इलेक्शंस के बाद 20,300 से 20,600, और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मार्केट गैप नहीं छोड़ता है, बट अभी चार्ट पैटर्न में ऐसा लग रहा है कि वो गैप फिल करने के कोई मूड में नहीं है, बट मार्केट बता के नहीं करता, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तैयार इन द मीन ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट पोजीशन बना के बैठ जाएं या पुट लेके बैठ जाएं, नहीं। तैयार इन द मीन कि हमें पता है ये जो चीज हो रही है ये होनी थी, हमें पता है, हम अवेयर हैं इससे, होगी तो हम झेल लेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब अचानक होने लगे तो डर बनता है, लेकिन आपको जब पता होगा ये तो होना ही है यार, तो फिर आप रिलैक्स फील करोगे। आता हूं अब आगे की तरफ। मार्केट्स की बात की जाए और FII/DIs के डाटा की बात की जाए तो FII/DIs का डेटा बता देता हूं पहले। कैश मार्केट में 2828 करोड़ की 2828 करोड़ की सेलिंग आई है, और DIIs ने लगभग 2166 करोड़ की बाइंग करी है। लेकिन इंटरेस्टिंग नंबर आ रहा है फ्यूचर्स का। तो FII फ्यूचर्स में 6000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, ये इंटरेस्टिंग है। यानी कि वो केवल और केवल अपने टैक्स एडजस्टमेंट के लिए कैश में प्रॉफिट बुक या लॉस बुक कर रहे हैं, बाकी उन्हें मार्केट में तेजी करनी है, फ्यूचर्स के द्वारा कर रहे हैं, ऑप्शंस के द्वारा भी कर रहे हैं। ऑप्शन में 15,000 करोड़ की बाइंग आई है, और ये जिस हिसाब से बाजार बंद हुआ है तो कहना मुश्किल है कि किधर है, बट कॉल ऑप्शन में ज्यादा लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग डेज हाई के पास ही बंद होते हुए देखे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए बाजारों में भरपूर चल रहा है, देखने को मिल रहा है। निफ्टी में लगभग 39 शेयर्स पॉजिटिव बंद हुए थे, और आपके लिए 11 शेयर्स नेगेटिव बंद हुए थे। अब आ जाता हूं मैं एक्सपायरी से रिलेटेड। देखिए, एक्सपायरी आपके लिए ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 3 ट्रेडिंग सेशन होंगे। ये ईयरली एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी होगी, और लंबे वीकेंड के बाद की एक्सपायरी होगी। इसमें मेरे को लगता है वॉलेटिलिटी और थीटा डिके दोनों काफी हैवी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। थीटा डिके यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम टूट सकते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि 3 दिन का लंबा वीकेंड छुट्टी निकल रही है,
और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम जुड़ता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ट्रेडर्स कैसे इसको एब्जॉर्व करते हैं। मैं आपसे कहूंगा इस बीच में कॉल राइटिंग मत करना, कॉल या पुट राइटिंग यानी ऑप्शंस को राइट मत करना, बेचना मत, सेल मत करना। करो रिस्क लो तो बाइंग की साइड पे ही लेना, क्योंकि सेल करोगे तो वॉलेटिलिटी में वो छोटा सा मुनाफा कभी बड़ा नुकसान ना बदल जाए इसलिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक दिन के दौरान मैं काफी सारे स्टॉक शेयर करूंगा आप सभी के साथ, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।